हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, फाइनली मैं निकल लिया हूँ थोड़ा देव तालाब के लिए। तो फाइनली रास्ते में आ गया हूँ, तो अपना ब्लॉग सोचे कि स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए आ गया मोड़, जो कि इसको आप अंधा मोड़ बोल सकते हैं, इसलिए कि एक भी दिख नहीं रहा था कि रोड कहाँ को जाएगी, लेकिन रोड इधर साइड पूरी घूम गई है। तो गाइज, अगर आइए आप लोग को कुछ बताते हैं अपनी क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो गाइज, अगर आप अभी 2025 में क्लासिक 350 लेने को सोच रहे हैं, तो ये आप काफ़ी अच्छा चीज़ सोच रहे हैं कि आप क्लासिक 350 ले लें। कह सकते हैं आप लेने के लिए स्टैंडर्ड और कह सकते हैं हंटर, मीटियोर, कई सारी गाड़ियां जो कि रॉयल एनफील्ड कंपनी की ही हैं, आप ले सकते हैं। बट जो मज़ा आपको क्लासिक में है, छोटा पंजाब और लॉन्ग पंजाब लगवाने के बाद गाड़ी का इतना वेट, और गाड़ी कह सकते हैं क्या ही बात करेंगे कि 350 सीसी का इंजन, पावर की आपको कमी कहीं महसूस ही नहीं होगी कि आपकी गाड़ी में पावर नहीं है। हल्का एस्केलेटर लेने में गाड़ी आपकी, जैसे देख सकते हैं 40 की स्पीड चल रही है, क्योंकि हल्का एस्केलेटर लेने में तो 40-50 तो यूँ ही रेस पकड़ लेती है। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जो कि रास्ते में पड़ गई है। तो गाइस, कर रहे थे गाड़ी के लिए बात, तो स्पीड की बात तो इसको ना ही करें, काफ़ी स्मूथ चलती है। और स्मूथ चलने के साथ आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं। हल्का एस्केलेटर में लेने में, छोटा पंजाब या लॉन्ग पंजाब आप साइलेंसर लगवा लीजिए तो धुक धुक करके आवाज़ आएगी, और इसके साथ में आपको चलाने में ऐसी फीलिंग आएगी कि आप रॉयल एनफील्ड की बाइक यूज़ कर रहे हैं। यहीं भी कह सकते हैं आप हंटर अगर ले लेंगे तो उसमें थोड़ा स्पोर्ट वाली फीलिंग आएगी। आपको स्पोर्ट्स, उसमें टायर इससे थोड़ा मोटे मिल जाएंगे, ये बात मैं मानता हूँ। 350 सीसी की इंजन उसमें मिल जाएगा, इसमें मैं मानता हूँ। बट ये वाली फीलिंग उसमें आपको नहीं मिलने वाली गाइस। उसके सामने की लाइट की डिज़ाइन मेरे को अच्छी नहीं लगती, उसका जो टैंक का डिज़ाइन है वो भी मेरे को पसंद नहीं लगता। और उसमें कह सकते हैं छोटा पंजाब या कोई भी पंजाब लगवा लेना, लेकिन क्लासिक वाली फीलिंग नहीं मिलेगी। और नहीं तो फिर आपको अगर लेना है 2025 में तो स्टैंडर्ड लें। स्टैंडर्ड को कह सकते हैं, स्टैंडर्ड में अगर आप छोटा पंजाब या लॉन्ग पंजाब साइलेंसर आप यूज़ कर लेते हैं तो उसमें आपको साउंड काफ़ी बेटर मिलेगा और चलाने में भी थोड़ा अलग फीलिंग आएगी। बट उसकी सीट की जो डिज़ाइन होती है ये अपने को पसंद नहीं आती। जो क्लासिक की डिज़ाइन है वो अपने को काफ़ी परफेक्ट लगती है, और बाकी ये जो सब गाड़ियाँ हैं इनकी जो कह सकते हैं डिज़ाइन है ये अपने को बढ़िया नहीं लगती। और दूसरी खासियत है कि उनकी टैंक की डिज़ाइन कह सकते हैं, अभी आप स्टैंडर्ड लेंगे तो उसमें आपको कंपनी से एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, आपको दिल्ली वाली रिम मिलेगी। फिर आपको मॉडिफिकेशन में एलॉय व्हील लेना पड़ेगा। जब तक आप एलॉय व्हील नहीं लेंगे तो कह सकते हैं कि आपको बिना एलॉय व्हील के चलाने में स्टैंडर्ड को मज़ा नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड लेने के बाद आपको 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चे करने हैं, दोनों एलॉय व्हील और कई सारे उसमें हार्न और कई सारी चीज़ अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी आपको मज़ा मिल पाएगा। और क्लासिक लेंगे अगर, तो क्लासिक लेने में कह सकते हैं कि आपको एलॉय व्हील कंपनी से मिल जाएगी और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें कंपनी से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कराना है, कह सकते हैं कैप वगैरह लगवानी है और साइलेंसर आपको चेंज करवाना है, ये छोटी मोटी चीज़ों को करवाना है, बाकी कोई चीज़ आपको विशेष के नहीं करवाना है। इसलिए कि आपको ये छोटा मोटा सामान करवा लेना। जैसे मैंने क्लासिक लिया था 350, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेट ब्लैक, तो इसमें मेरे को समथिंग कह सकते हैं 15,000 का मॉडिफिकेशन कराना पड़ा था, जो कि कैप, पट्टा और छोटा पंजाब, सीट कवर और सम गार्ड जो कि इंजन के लिए सेफ्टी होता है, इंजन के नीचे लगा रहता है, और लेग गार्ड, ये सारी चीज़ कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो ए सीरीज़ में मिलेगी, तो कंपनी में नहीं लेना चाहिए, बहुत महंगा देते हैं। मैंने मॉडिफाइड उत्तर प्रदेश में जाके करवाया था, जो कि वहाँ गाड़ियों का काम काफ़ी बेटर होता है। तो अभी जब से मैंने लिया तो वही मॉडिफिकेशन कराया था अपनी गाड़ी को, ऐसा कुछ लुक दिखता है। आप हमारे शॉर्ट वीडियो में गाड़ी का लुक तो देखे ही होंगे, अभी भी तो आपको दिख रहा है, बट टैंक बस दिख रही है। तो टैंक में जो पट्टी भी मिली है ना, ये मेरे को कंपनी से मिली है। यहाँ पे हमारे चैनल का नाम है जो कि चंचल भाई। तो आप लोग अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ही जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार हैं तो। और क्लासिक अगर आप लेने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ तो स्टैंडर्ड लेना अगर पसंद है तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर मैं यही बोलूँगा कि आप क्लासिक ले लीजिए। हंटर और मीटियोर से काफ़ी बेटर है अगर 350 सीसी की आप लेना चाहते हैं तो। और अगर आप फिर 650 में जाते हैं तो फिर क्लासिक 650 में भी आ गई है डुअल सिलेंडर में, और जीटी तो फिर है ही है, और उसमें मीटियोर के भी 650 सीसी की है। तो वो तो अलग कैटेगरी की बाइक है, वो तो कह सकते हैं पूरा अलग गाड़ी है, अलग फीलिंग है उसको चलाने में और इसको चलाने में। 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क है कह सकते हैं। वो कहाँ 650 सीसी की बाइक, अरे कहाँ 350 सीसी की। बट अगर 350 सीसी की कैटेगरी में आपको लेना है तो क्लासिक बेस्ट बाइक रहेगी मेरे हिसाब से। फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी भी बाइक यूज कर रहे हैं, या आप क्लासिक आपके पास है यूज कर रहे हैं, आपको चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं। और नहीं तो आप अगर नई लेने वाले हैं तो आप स्टैंडर्ड लेने को प्लानिंग कर रहे हैं या क्लासिक 350, ये आप लोग तो कमेंट में बताएंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हैं कि पसंद करते हैं तो R15 वगैरह ये सब खोखा गाड़ी होती हैं, मैं भी कभी कभी यूज करता हूँ, बट इतनी मज़ा नहीं आती। लोहा चलाने वाले आदमी कह सकते हैं कि प्लास्टिक में इतना जल्दी नहीं जाएंगे। तो प्लास्टिक की गाड़ी हो तो कह सकते हैं कि फिर निंजा 900 हो, नहीं फिर ZX 10R हो, ये सब गाड़ियाँ फिर थोड़ा जमती हैं। और बाकी ये छोटी मोटी गाड़ी कह सकते हैं कि R15 CVR ये सब स्पोर्ट्स में, करिश्मा वगैरह हीरो की, ये सब इतनी फीलिंग नहीं आती स्पोर्ट में चलाने में, कमर दर्द करने लगती है अलग से और झुक के चलाना पड़ता है तो मज़ा नहीं आता। इसमें आराम से हैंडल पकड़े रहो पूरा, यहाँ पे कह सकते हैं पकड़ने में थोड़ा अलग कंफर्टेबल आता है, इसलिए कि मैं इसको 2 साल से यूज कर रहा हूँ ना, तो अलग ही इसका रुतबा रहता है। तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, अरे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी गाड़ी लेने को प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आपके पास क्लासिक है तो ये ज़रूर बताइए कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं नहीं। और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ आपसे फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेट होता है। और पशु देखिए काफ़ी रोड पे बैठे रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू यार।